Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about protecting group in organic synthesis. Now, what are protecting group? Protecting group is a molecular framework that is introduced onto a specific functional group in a polyfunctional molecule to block the reactivity under reaction conditions needed to make modifications elsewhere in the molecule. देखिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप बेसिकली एक मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क होता है जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा कोई भी कंपाउंड जो है वो उसके अंदर कई फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमें उसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप अप्लाई कर देंगे, यानी उसके ऊपर हम कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि वो फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रोटेक्ट हो जाए और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हम उस पर अपना केमिकल रिएक्शन करा लें। राइट, अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप ब्लॉक्स द रिएक्टिविटी ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप by converting it into a different group which is inert to the conditions of some reactions that is to be carried out as part of a synthetic route। यानी प्रोटेक्टिंग ग्रुप बेसिकली ब्लॉक कर देता है फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी को और फिर वो दूसरा फंक्शनल ग्रुप बना लेता है जो कि इनर्ट होता है उस कंडीशन में जिसमें हमने रिएक्शन कराना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास देखिए ये ROH यानी ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और साथ में हमारा ये R जो है यहाँ पर हमें दूसरे ग्रुप्स पे कोई दूसरा ग्रुप भी है जिस पे हमें रिएक्शन कराना है, तो हम ये करेंगे कि OH जो अल्कोहल का OH है, ठीक है, ये इंटरफेयर करेगा हमारे R के ऊपर जो भी हमारा जिस पे हमें रिएक्शन कराना है, तो हम यहाँ पर OH के ऊपर प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कराकर इसको मास्क कर देंगे, ठीक है, यानी इसको हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप इस पर इंट्रोड्यूस करा देंगे ताकि इसकी रिएक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, ये फिर इस कंडीशन पे रिएक्शन नहीं करेगा। फिर हम अपना केमिकल रिएक्शन कराएंगे इस मॉलिक्यूल के ऊपर। अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप इस पार्ट के ऊपर इस पार्ट के ऊपर ओ के ऊपर प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है, तो रिएक्शन हमारा इस पार्ट के ऊपर होगा, ठीक है। फिर हम ये करेंगे कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डी प्रोटेक्ट कर देंगे, यानी हम ऐसा केमिकल रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोलिसिस या कोई और केमिकल रिएक्शन जिससे प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमारा रिमूव हो जाएगा मॉलिक्यूल में से, और फिर हम अपना जो OH ग्रुप है हम उसको रीस्टोर कर देंगे, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट था जिस पर हमें केमिकल रिएक्शन कराना था वो हमारा वो उस पर हम इजीली केमिकल रिएक्शन करा देंगे। A protective group or protecting group is a reversible form derivative of an existing functional group in a molecule. The protective group is temporarily attached to decrease reactivity so that the protected functional group does not react under synthetic conditions to which the molecule is subjected in one or more subsequent steps। यानी प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक्चुअली एक डेरिवेटिव फॉर्म कर देता है हमारे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो कि रिवर्सिबल होता है, यानी हम अपने फंक्शनल ग्रुप को दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं। और फिर यानी कि ये द प्रोटेक्टिव ग्रुप इज़ टेम्पोरेरीली अटैच टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी, यानी ये टेम्पोरेरीली अटैच होता है मॉलिक्यूल के ऊपर ताकि इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर सके, और फिर हम अपने मॉलिक्यूल के ऊपर जो दूसरे पार्ट के ऊपर जो हम केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं वो हम इजीली करा सकें, ठीक है। अच्छा, नीडेड ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप नंबर 1 इज़ टू अचीव कीमोसेलेक्टिविटी, यानी इनेबल रिएक्शन टू एट वन साइट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये है कि विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट विथ रिएजेंट, यानी कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है, इसकी वजह से हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप को हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप उसके ऊपर हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 4-हाइड्रोक्सी-2-ब्यूटेनोन है। अब इसके अंदर आप नोटिस करें कि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, एक कीटोन यानी कार्बोनाइल कार्बन कीटोनिक
और दूसरा OH। अब हम ये करेंगे कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप अप्लाई कर देंगे, कोई सूटेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो OH के ऊपर यानी इसके ऊपर इससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो O जो है हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ आ गया। अब हमें ये करना है कि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो अगर हम OH के प्रेजेंस में कराते तो मैं आपको भी बताऊंगी कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल हो जाता। देखें, अब हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाया, लेकिन इसमें कोई एसिड या बेसिक कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये इथाइल ने इसके ऊपर अटैक किया और लोन पेयर इधर शिफ्ट हुए और फिर MgBr जो है वो यानी ET ने कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर रिएक्ट किया। कार्बोनाइल कार्बन स्लाइड पॉजिटिव होता है, ET ये इस तरह से, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए ऑक्सीजन के और फिर इसने वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर रिएक्ट करके ये हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। अब हमने इथाइल ग्रुप को इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। फिर हमने वर्कअप किया, वाटर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो हमारा ये MgBr यहाँ से रिमूव हो गया और फिर हमारा OH ग्रुप इस कार्बन यानी कि कीटोन हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने इसकी डीप्रोटेक्शन कर ली, यानी हमें ये OH दोबारा से रीस्टोर करना है, तो हमने डीप्रोटेक्शन की, इससे हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिमूव हो गया और हमारे पास ये हमारा डिज़ायरेबल कंपाउंड हमें ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अगर हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप OH पर नहीं अप्लाई करते तो देखिए क्या होगा। Grignard reagents are strong bases and are killed by प्रोटिक मॉलिक्यूल्स, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये एसिडिक प्रोटॉन के साथ इजीली रिएक्ट करके अल्केन बना देता है, ठीक है। और फिर यानी इसके से ये R ग्रुप्स जो है ये H के साथ रिएक्ट कर जाता, फिर ये RO MgCl जो है ये बन जाता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस OH को पहले ही अगर हमें कोई भी रिएक्शन करवाना हो तो हम अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा अल्कोहल जो है वो रिएक्ट ना करे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हम उसको पहले OH को प्रोटेक्ट कर देंगे, इस ऑक्सीजन को यानी हम प्रोटेक्ट कर देंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल इट इज़ 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, ठीक है, यानी कि 1 पोजीशन के ऊपर 1 2 3 4 5 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, ठीक है, 1 ओन मीथेन प्रोपेन। When it reacts with benzyl chloride in the presence of NaH, benzyl group attached on OHO of phenylic group, ठीक है, या O के ऊपर बेंजाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा रेडी है केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब हमने इसका दोबारा से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये देखें, ये CH2 यहाँ इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये CH2 कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और फिर ये MgBr के साथ ये बना देगा, ठीक है। ये देखिए पीएच CH2 सही, और ये फिर हमने साथ में इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, तो फिर ये MgBr रिमूव होकर ये OH यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्शरी अल्कोहल फॉर्म हो गया 1 2 3 और OH। अच्छा, फिर हमने इसकी डीप्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, हमने अपने डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप को रीस्टोर करना है, तो हमने ज़ाइलीन PCl3 और ज़ाइलीन के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो ये हमारा
ग्रुप डी प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है, और हमें अपना डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो गया, दैट इज़ 2 हाइड्रोक्सी 1 फिनाइल ब्यूटेन 2 आयल, यानी इसको बेंजीन 1,4 डायोल, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड, हमें डिज़ायरेबल कंपाउंड ऑब्टेन हो गया। अच्छा, अगर हम इसकी प्रोटेक्शन नहीं करते, प्रोटेक्टिंग ग्रुप से इसको प्रोटेक्ट नहीं करते, तो क्या होता कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस H के साथ रिएक्ट कर जाता और ये टॉलिन बना लेता, ठीक है, इन दोनों H के साथ रिएक्ट करके टॉलिन बना लेता। हमारा असल जो है वो सिंथेटिक ग्रुप जिसमें हमें टर्शरी अल्कोहल चाहिए वो हमें ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास एक कंपाउंड है, हमने पहले इस ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट किया, ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्राइथाइल अमीन के साथ, और फिर ये डिफरेंट स्टेप्स के बाद हमने इसकी इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पर चेन इंट्रोड्यूस कराई, डिफरेंट स्टेप्स हुए, 7 स्टेप्स रिपोर्टेड हैं लिटरेचर में। फिर हमने इसकी KOH के साथ हाइड्रोलिसिस की तो हमें OH रीस्टोर हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रिवेंट साइड रिएक्शंस, प्रोटेक्टिव ग्रुप जो है वो हमें, प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमें डिफरेंट साइड रिएक्शन से भी हमें जो है वो प्रिवेंट करता है हमारी रिएक्शन को, यानी ये रिएक्टिव साइट को मास्क करके जो साइड रिएक्शन है तो उससे हमें बचाता है, ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म कर देते हैं जिससे हमारी रिएक्टिविटी भी लो हो जाती है, जिससे हमारी केमिकल यील्ड जो है वो लो हो जाती है, हमें लो यील्ड मिलती है, और फिर वो इंटरफेयर करते हैं, वो जो रिएक्टिव साइड्स हैं वो हमारे रिएजेंट के साथ इंटरफेयर करके साइड रिएक्शंस प्रोड्यूस कर देते हैं। नाउ इनेबल कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस, एसेंशियल फॉर मल्टी स्टेप सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, इन्हेंस यील्ड्स, सिंप्लीफाई प्यूरिफिकेशंस एंड सेव टाइम, यानी इससे हमारी यील्ड जो है वो हमें हाई यील्ड ऑब्टेन्ड होती है, हमारे प्यूरिफिकेशन में हमें आसानी होती है, और इस तरह हमारा टाइम भी सेव होता है। फैसिलिटेट कंपैटिबिलिटी, allow use of reagents and conditions incompatible with free functional group. An ideal protecting group should be, अब देखिए एक ideal protecting group को कैसा होना चाहिए। When we choosing a suitable protecting group, following features must be considered. Number 1, easy to install, यानी सिंपल टू पुट इन हाई यील्ड एंड रिलायबल इंट्रोडक्शन, वो सिंपली हमारे कंपाउंड के ऊपर, यानी हमारा जो एक्टिव साइट है जहाँ पर जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है उस पर इजीली इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। स्टेबल, फिर वो स्टेबल हो अंडर रिएक्शन कंडीशंस। द नेचर ऑफ द प्रोटेक्टिव ग्रुप मस्ट बी चूजन केयरफुली टू इंश्योर एडिक्वेट स्टेबिलिटी थ्रू आउट ऑल द इंटरमीडिएट सिंथेसिस, ऑल द इंटरमीडिएरी सिंथेसिस स्टेप्स, यानी अगर हमने ऐसा प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करना है जो हमारे रिएक्शन कंडीशंस पे, जो हमारे डिफरेंट इंटरमीडिएट स्टेप्स आएँ उस पर स्टेबल हो, ऐसा ना हो कि किसी इंटरमीडिएट स्टेज पर जाकर वो हमें हमारे जो है वो साइट को डीप्रोटेक्ट करते। फिर कंपैटिबल हो, यानी टॉलरेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ रिएजेंट्स एंड कंडीशंस। द नेचर ऑफ द प्रोटेक्टिव ग्रुप इटसेल्फ मस्ट नॉट इंटरफियर विद अदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, यानी ऐसा ना हो कि हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है वो इंटरफेयर करने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमें एक रिएक्शन कराना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने किसी के साथ इसका रिएक्शन कराना है, कोई भी XYZ हमारा रिएजेंट है उसके साथ रिएक्शन कराना है, तो अब ऐसा ना हो कि हमारा ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप खुद इस XYZ जो भी हमारा रिएजेंट है उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा हो कि ये हमारे रिएक्शन के ऊपर इंटरफेयर ना करे, बस इसका काम ये हो कि हमारा जिस ग्रुप को हमने इससे प्रोटेक्ट कराया है बस उसको उसी के ऊपर ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पर बस अटैच हो, ठीक है। और असल हमारा रिएक्शन जिस
साइट पे हमें कराना है वो इजीली हो सके, ठीक है। तो कंपैटिबल यानी ये जो पॉइंट है ना, फैसिलिटेट कंपैटिबिलिटी, तो टॉलरेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ रिएजेंट्स एंड कंडीशंस, द नेचर ऑफ द प्रोटेक्टिव ग्रुप इटसेल्फ मस्ट नॉट इंटरफेयर विद अदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। और ये भी ना हो कि जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल के ऊपर उसके साथ ये इंटरफेयर करना शुरू, ये खुद इंटरफेयर करना शुरू हो जाए, ठीक है। ईजी टू रिमूव यानी क्लीन रिमूवल अंडर माइल्ड कंडीशंस। अब हमें ऐसा प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करना है जो इजीली रिमूव भी हो जाए, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ तो कर लिया लेकिन फिर जब हमारा फाइनली जब इसको रिमूवल का वक्त आया तो ये रिमूव नहीं हो रहा, ये उसके साथ अटैच ही है। एटम इकोनॉमिकल यानी मिनिमल वेस्ट एंड स्टेप इकोनॉमिकल, यानी इसके कम स्टेप्स के अंदर अप्लाई हो जाए, दो स्टेप्स के ऊपर एक ऐसा हो कि जिसमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम इंट्रोड्यूस करा दें और दूसरा इसका रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। और फिर इसमें हमारी यील्ड भी हमारी वेस्ट ना हो। ऑर्थोगोनल यानी सिलेक्टिवली रिमूवेबल इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। इसको समझने के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल अ पॉप प्रोटेक्टेड ग्रुप कैन बी डीप्रोटेक्टेड इन एसिडिक मीडिया। बॉक प्रोटेक्टेड ग्रुप हम यूज़ करते हैं अमाइंस के ऊपर, ठीक है। अगर हमें अमाइंस की प्रोटेक्शन करनी हो तो ये एसिडिक मीडिया में क्या होता है कि ये डीप्रोटेक्टेड हो जाता है। वेयर इज एफ मॉक प्रोटेक्टेड अमाइनो ग्रुप कैन बी डीप्रोटेक्टेड अंडर बेसिक कंडीशंस, ठीक है। और एफ मॉक जो है वो बेसिक कंडीशंस के ऊपर जो है वो डीप्रोटेक्टेड होगा। तो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटेक्टिव groups in the same molecule therefore enables selective deprotection of one protected amino group for a further reaction while the second protected amino group untouched। अगर हमें हमारी कंपाउंड के ऊपर फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास 2 अमाइनो ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हमें एक को प्रोटेक्ट करना है, दूसरे पे हमें रिएक्शन कराना है, तो हम इस तरह के प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल में देखिए बॉक प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो ये समझिए कि बॉक है क्या। बॉक बेसिकली टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। ये देखिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी ब्यूटाइल, सही है, CH3 और C, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, ये कार्बोनाइल। कॉमन कंडीशन फॉर प्रोटेक्शन, अब इसमें देखिए ये है हमारा RNH2, सही है। अब हमने लिखा है BOC2O, यानी इसका हमने डाइमर लिया है, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, COO कार्बोनाइल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। और ये हमने अब ये अमाइनो ग्रुप का लोन पेयर इस कार्बोनाइल पे जो है वो अटैक करेगा, ये मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन से इधर शिफ्ट होंगे और इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर ये बॉक जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, हमारे कंपाउंड के ऊपर एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। फिर ये ऑक्सीजन हमारे इस हाइड्रोजन को, अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन को से रिएक्ट करके हमारा एक टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। अच्छा, फिर बाय प्रोडक्ट्स में हमारे पास ये देखें ये हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, COO ये रिलीज़ हो जाएगा। और फिर फाइनली हमारे पास वाटर सॉल्युबल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 82 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको हम इजीली रिमूव कर देंगे हम अपने कंपाउंड में से, बाय प्रोडक्ट्स इजीली हमारे रिएजेंट मिक्सचर में से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर देंगे। अच्छा, अब आप देखिए कि बॉक की डीप्रोटेक्शन कैसे होती है। ये बॉक हमारे कंपाउंड के पे इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। अब हम इसमें HCl इंट्रोड्यूस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारे
ये डीप्रोटेक्ट हो जाएगा। हम अपना अमाइन ग्रुप हम इसको रीस्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखें। ये ऑक्सीजन ये H पॉजिटिव ले लेगा, Cl यहाँ से रिमूव होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये हमारे पास कार्बोकैटाइन की फॉर्म में आएगा। फिर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होकर ये हमारा आइसोब्यूटीन बना देगा। ठीक है, ये तो बाय प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हुआ, क्लोरीन ने क्लोराइड ने H पॉजिटिव लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो गए और फिर HCl का प्रोटॉन अमाइनो ग्रुप ने HCl के प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके ये हमारा अमाइन रीस्टोर हो गया। ठीक है, फिर HCl की प्रेजेंस में ये सॉल्ट बना लेगा, सॉलिड फॉर्म में हमें ऑक्टेन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है FMOC। अब देखिए FMOC के स्ट्रक्चर को समझना, पहले मैं आपको FMOC का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। ठीक है, देखिए F से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि फ्लोराइड है, लेकिन बेसिकली फ्लोराइड नहीं है, ये है नाइल फ्लोरिनाइल। ये ग्रुप जो है ये है फ्लोरिनाइल। ठीक है, इसमें देखिए ये बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग बेसिकली इस कार्बन के साथ फ्यूज्ड है। ठीक है, और इन दोनों का मतलब ये दो बेंजीन, ये बेंजीन रिंग और ये दूसरी बेंजीन रिंग। ठीक है, ये कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ये H, जब इसको 9H कहा गया है। लेकिन 9 कैसे कहा गया है, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, सही है, नहीं सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब ये फ्यूज्ड ये 5। ठीक है, जो फ्री 5 6 7 8 और ये 9, सही है। ये इसकी नंबरिंग आपको समझ में आ गई। 9 के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसलिए 9H, सही है, 9H। फ्लोरिनाइल मिथाइल, ये मिथाइल है। ठीक है, मिथाइल ऑक्सी कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो FMOC फ्लोरिनाइल, अगर आप इसको 9 ना भी कहें तो फ्लोरिनाइल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनाइल फ्लोरिनाइल। ठीक है, फ्लोरिनाइल का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, और फ्लोरिनाइल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसको देखिए अमाइन के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट कैसे करता है ये हमने FMOC को हमने बेस की प्रेजेंस में ये हमने अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, द क्लासिकल FMOC प्रोटेक्शन इज विद FMOC क्लोराइड अंडर Scotton Bowman condition. Example sodium bicarbonate, dioxane water or sodium bicarbonate in DMF, or with anhydrous condition. Example pyridine and dichloromethane. ये इसकी कंडीशंस हैं जिसमें हम FMOC की प्रोटेक्शन कराते हैं। ठीक है, अंडर Scotton Bowman कंडीशन। इसका मैकेनिज्म आप देखें, अमाइनो ग्रुप के लोन पेयर इन्होंने अटैक किया कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। ठीक है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जब वापस इधर आएंगे तो क्लोराइड आइन अपना इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। बेस ये करेगा कि जो HCl फॉर्म हो रहा है उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो इसके हम इसको बेसिक कंडीशन में कराते हैं। ठीक है, और ये हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ये हमारा अमाइनो ग्रुप प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ डी प्रोटेक्शन। अब हम इसको बेसिक कंडीशंस पे डी प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। बेसिक कंडीशन के अंदर हम इसको, ये हमने ऑर्गेनिक बेस लिया, इसने ये किया कि ये जो 9 हाइड्रोक्सी, ये एसिडिक प्रोटोन है। अब देखें एसिडिक कैसे नहीं होगा, एसिडिक ये 2 बेंजीन रिंग इसके साथ हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, लोन पेयर है, तो ये क्या, इसके रिमूवल से एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम आ जाएगा। ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव, इस बेस ने H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए इस कार्बन के ऊपर, 9 कार्बन के ऊपर, और फिर इसकी वजह से एरोमेटिसिटी
जनरेट हो गई कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो सारा आपको आता ही होगा। तो ये देखिए इस पार्ट के ऊपर एरोमेटिक सिस्टम जनरेट हो गया। ठीक है, फिर ये लोन पेयर ये यहाँ शिफ्ट हुए। ठीक है, और ये हमारा साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। ठीक है, ये देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH2 था ना, यहाँ पर CH2 था जिसको हमने मिथाइल कहा था एफमॉक में। ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने इसके साथ बॉन्ड बना के इसको CH2 डबल बॉन्ड बना दिया CH2 के साथ। ठीक है, और ये कंपाउंड हमारा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लेकर यहाँ से रिमूव कर दिया। अब उसके बाद H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव जो है वो बेस के अंदर सिस्टम में हमारे मौजूद है। अब ये H पॉजिटिव अमाइन ग्रुप इस H पॉजिटिव के ऊपर से रिएक्ट करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, ये कार्बोनाइल और ये ऑक्सी ग्रुप, और फिर हमारा फ्री अमाइन हमें इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव ये जो बेस था ना इससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अमाइनो ग्रुप और फिर हमारा फ्री अमाइन ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरह से हम अपने एफमॉक से डिप्रोटेक्ट कर देंगे अपने अमाइन। ठीक है, हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।